अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने बहुत से लोगों को, दूसरे लोगों को दम करते हुए देखा होगा। दम किसी बीमारी में भी किया जाता है, आसे में भी किया जाता है, मुख्तलिफ मसाइल में भी किया जाता है। और जब दम किया जाता है तो उसके बाद फूंक मारी जाती है। दम का मकसद किसी इंसान की मुश्किल को अल्लाह की मदद हासिल करते हुए आसान करना है। कोई ना कोई वजीफा पढ़ा जाता है, आयातें कुरानी पढ़ी जाती हैं, सूरा पढ़ी जाती हैं और दूसरे इंसान को फूंक मारती जाती है। आज का जो वजीफा मैं बताऊंगा, अगर किसी इंसान पे पढ़ के फूंक दिया जाए, तसव्वुर करके फूंक दिया जाए या तस्वीर रख के फूंक दिया जाए, तो दूसरा इंसान इसकी तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरा इंसान ऐसा मोहब्बत की आग में जलेगा कि आपने सोचा नहीं होगा। इसमें दूसरे इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल जैसे लावर होके आपके सामने हाजिर हो जाता है और अपना सब कुछ छोड़ के अपनी तमाम तर जो भी उसके पास इस्तात होती है हिलने की जुलने की, अपने इख्तियारात खत्म करके आपको तमाम अपने इख्तियारात दे देता है। यानी दूसरा इंसान ऐसे कह लें कि बेबस हो जाता है और वो जितना दूर जाना चाहे जा नहीं पाता। अल्लाह के फजल से जो लोग सख्त दिल होते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों की कदर नहीं कर रहे होते, अकड़ दिखाएं, गाली गलौज करें, तो ये अमल एक दुआ जरूर आजमाना है। इंशाल्लाह फायदा होगा। नाजायज मकसद के लिए करेंगे तो फायदा नहीं होगा। नाजायज मकसद के लिए इजाजत नहीं दी जाती। मकसद नेक हो, जो सीखने के लिए भी इस चैनल पे आते हैं उनसे भी गुजारिश है कि नेक मकसद में अमल कर सकते हैं। बाकी जो अमलियात ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी तवीज़ात कुरैशी साहब चैनल पे बताए गए हैं, जिनको जलाया जाता है, जलाली किस्म के भी बताए गए हैं, वज़ाइफ भी बताए गए हैं जलाली किस्म के। ये उन वज़ाइफ में से है जो दूसरे इंसान के तकब्बर को जलाता है, दूसरे इंसान की नफरत को जलाता है, दूसरे इंसान की दूरी को जला देता है और ख़त्म कर देता है। ये जहाँ तक हो सकता है इंसान को ऐसे तब्दील करता है कि इंसान ने सोचा नहीं होता। उसका महबूब जितना इस आग में जलता जाता है उतना आपके करीब आता जाता है। अगर किसी के लिए अमल करें तो उसको फायदा अपनी आंखों से नजर आता है, इधर आप उसके लिए अमल कर रहे होते हैं, दूसरा इंसान इस मोहब्बत की आग में तड़प रहा होता है, जल रहा होता है और जैसे ही जल के कुंदन तैयार हो जाता है, इसी तरह ये इंसान को बदल के रख देता है। दोबारा गुजारिश है, नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें, जायज मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो फायदा नहीं होता। पहले मैं बता दूं, कुरैशी साहब चैनल पे जितने तवीज़ात वज़ाइफ बताए जाते हैं वो जायज मकसद के लिए बताए जाते हैं, नाजायज के लिए कोई तवीज़ या वजीफा नहीं दिया जाता। और इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान पे भी दबा दें। यकीन से अमल करेंगे, अल्लाह के फजल से ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर दिल में ये बात आएगी कि फ़ायदा होता है, नहीं होता, आजमा के देख लेते हैं, तो फिर फ़ायदा कम होता है। तो यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, मकसद नेक रखें, फ़ायदा होगा। इधर आप सिर्फ और सिर्फ एक फूंक मारेंगे, इधर आपको पहली फूंक पे ही इसका असर नजर आना शुरू हो जाता है। इधर आप नियत करके जिस इंसान के लिए करते हैं, उधर नियतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं, मुरादें खुद ब खुद रंग ले आती हैं। बाकी अमल आसान है, मुश्किल नहीं है। और ये वजीफा स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको 7 दफा पढ़ा जाता है। पहली दफे पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया है, आपको असर नजर आ जाएगा। पहली दफा पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे, फूंक ऐसे मारनी है कि तसव्वुर में उसका चेहरा लाना। आंखें बंद की जाती हैं एक दफा पढ़ के, फिर दोबारा आंखें खोले जाती हैं और पढ़ा जाता है, देख के भी पढ़ सकते हैं, फिर फूंक मार दी जाती है। इस तरह 7 दफा दोहराया जाता है। 7 दफा इसी तरह दोहराते जाना, दूसरी दफा फिर फूंक, फिर तीसरी दफा फिर फूंक, फिर चौथी दफा फिर फूंक। इस तरह 7 दफा आप दोहराएंगे, आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। नापाकी में बहनें अमल नहीं कर सकती, पाक हो तो फिर किया जा सकता है।
کسی کو بتا کے کسی کے سامنے بھی عمل نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی۔ اور یہاں پہ ایک گزارش اور کروں گا، پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، آج پھر کروں گا۔ جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور اپنا نام چھوڑ دیا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام جو ہے وہ دعا میں شامل کر لیا جائے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بھی لوگ گھروں میں بیمار ہیں، پریشان ہیں، ازواجی زندگی میں پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ ان کا مسئلہ حل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ کے نور